तो वोटिंग के लिए प्रशासन भी तैयार है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कल वोटिंग है, तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान सामग्री के साथ मतदान कर्मी रवाना हो गए हैं। प्रदेश में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5,61,00,000 वोटर कल मतदान करेंगे। एमपी में वोटिंग के लिए 65,923 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 5,000 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं 17,000 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। 2,534 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2,280 पुरुष, 252 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5,000 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। 65,923 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां हर एक बूथ पर रवाना हो गई हैं। देखिए जरा इस तरीके की तस्वीरें बेहद अद्भुत, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में निर्वाचन आयोग किस तरीके से अपनी ड्यूटी निभाता है उसकी एक जीती जागती तस्वीर है कि बोर्ड के जरिए से दूरस्थ इलाकों पर, संवेदनशील इलाकों पर ये मतदान कर्मी रवाना किए गए हैं अपनी पूरी किट के साथ। उसे संभालते हुए बोर्ड के जरिए से इन्हें रवाना किया गया है। कुछ एक ऐसे इलाके जहां पर आज भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर भी वोटिंग हो सके, सुचारू रूप से हो सके, और इसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार दिखता है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। एक तरफ हमारे साथ सऊद मोहम्मद खालिद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा बुधनी से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट चुनावी मैदान में वो हैं और यहां पर वो कल वोट डालेंगे। तो दूसरी तरफ जबलपुर से दुर्गेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सऊद आपके पास आते हैं। देखिए कुछ ही घंटों का इंतजार बचा हुआ है। पोलिंग पार्टियां क्या अब तक बुधनी की सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और इस वोटिंग को लेकर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? तमाम तैयारियां नजर आई, क्या उसका असर कल हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए आदर्श, उन सबसे अलग एक बहुत अहम अपडेट मैं आपको दे दूं। यहां पर देखिए जब विधानसभा का चुनाव है और ये मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट है और यहां पर वो अपने जो गृहग्राम है जैट, वहां पर वोट डालेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए जहां मेरी मौजूदगी है उसको आप समझ लीजिए, ये नर्मदा घाट है, बुधनी का ये नर्मदा घाट है। और यहां पर अभी आप देखिए घंटियों की आवाज भी सुन रहे थे और सांध्यकालीन जो आरती होती है मंदिरों में, वहां पर पूजा हो रही थी। और ये यहां पर हमारी मौजूदगी की खास वजह यह है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात ग्राम जैट में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह वहां पर वोट डालेंगे। और उससे पहले वो बुधनी में नर्मदा घाट यहां पहुंच रहे हैं। ठीक 7:30 बजे का टाइम दिया गया है, जब बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर वो शांतिकालीन पूजा करेंगे, मां नर्मदा की पूजा करेंगे और उसके साथ ही साथ वहां पर दीपदान करेंगे। और यहां से फिर वो रवाना होंगे और यहां से वापस वो कार्यालय में जाएंगे यहां पर बुधनी के, और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं यहां की कुछ तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि यहां पर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं तो कुछ यहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख लीजिए। यहां पर आप देखिए किस तरीके से, मैं चाहूंगा कि जयराम हमारे जो सहयोगी हैं, जयराम आपसे मैं कहूंगा कि जरा आप यहां पर तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भी है। मैं जरा बात करता हूं, यहां पर टीआईजी हमारे साथ मौजूद है। अगर सर कुछ आप चैन सिंह रघुवंशी जी मौजूद हैं। सर मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहां पर? हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है बुधनी घाट पर, जो रास्ते में करीब आधा घंटे के अंदर आने वाले। तो क्या व्यवस्था सर, आपको क्या इनपुट है? व्यवस्था ठीक है, पूरी रोड व्यवस्था लगी हुई है जी। कितनी देर का कार्यक्रम कुछ आप लोगों को? बस बुधनी घाट पर पूजा का कार्यक्रम है, थोड़ा सा बीजेपी कार्यालय में जाएंगे, यहां से फिर जाएंगे। ठीक है, तो आपने सुना कि देखिए यहां पर मौजूद, यहां पर पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और पूरा जो रास्ता है बुधनी से, जो मुख्य सड़क है, वहां से होते हुए नर्मदा घाट का ये रास्ता, वहां से कुछ ही देर में रास्ते में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रास्ते में ही है पहुंचेंगे बुधनी और अपने गांव जैत पहुंचेंगे। वहां पर भी वो कार्यकर्ताओं और साथ ही लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही नर्मदा घाट पर पहुंचकर वहां पर नर्मदा आरती करते हुए भी वो दिखाई देंगे। दुर्गेश के पास चलते हैं जबलपुर। दुर्गेश, किस तरीके की वहां तैयारियां नजर आ रही है? बस चंद घंटों का इंतजार बचा है। सभी पोलिंग पार्टियां क्या पहुंच गई हैं अपनी अपनी ड्यूटीज पर? और क्योंकि अब चंद घंटों बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, उसे लेकर कैसी तैयारियां दिख रही हैं?
बिल्कुल आदर्श, देखिए ठीक 12 घंटे बचे हुए हैं मध्य प्रदेश में मतदान शुरू होने को। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान कर्मी भी अपने अपने मतदान केंद्रों में लगभग पहुंच चुके हैं। इक्का दुक्का ऐसे मतदान दल होंगे जो शायद अब तक अपने मतदान केंद्र में नहीं पहुंचे होंगे, जो दूर दराज वाले इलाकों में है। जैसे जबलपुर की बरगी बांध को क्रॉस करते हुए तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर करते हुए जो तस्वीरें हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से वोट पर सवार होकर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और उसके बाद फिर वो कठौतिया गांव पहुंचेंगे, जहां पर 262 मतदाता है जिनके लिए पूरा दल बल यहां पर सामग्री लेकर रवाना हुआ है। तो ऐसे जो बहुत कठिन मतदान केंद्र है वहां पर भी मतदान कर्मी जो है पहुंच रहे हैं और मतदाता को जागरूक करने के लिए मतदान को, चुनाव को सफल बनाने का जो निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, वो उसकी पूरी एक कवायद चल रही है। देखिए जबलपुर में भी तमाम मतदान कर्मी अपने अपने केंद्रों में लगभग पहुंच चुके हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुबह 5:30 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले मॉक पोल होगा और उसके बाद 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखिए लोकतंत्र का एक महापर्व है। पिछले हम तकरीबन 1-1.5 महीने से देख रहे हैं, आचार संहिता जब से लागू हुई है उसके बाद से लगातार चुनावी शोरगुल चला और जगह जगह जनसभाएं हुई, जगह जगह चुनाव प्रचार हुए और अब वो दिन आ गए ही है, वो घड़ी आ गई है जब प्रदेश का आम मतदाता, एक आम आदमी जिसकी शक्ति का प्रदर्शन कल होगा, लोकतंत्र की पर्व में जब वो आहुति देने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेगा, ईवीएम की बटन दबाएगा और उसकी वो शक्ति ही कहलाएगी। क्योंकि हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता जब अपना वोट डालती है तो उसकी शक्ति उस प्रत्याशी को पता चलती है जो उसके इस लालसा में खड़ा रहता है कि उसके पक्ष में वोट डले। तो निश्चित तौर पर कल का दिन जो है उस आम आदमी के लिए है जो हमेशा आम होता है, लेकिन एक दिन बेहद खास हो जाता है आदर्श। तो पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं तैयारियां हैं, तकरीबन 5 करोड़ मतदाता हैं, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की तैयारियां हैं, ईवीएम तैयार हो गई है, वीवीपैट मशीन तैयार हो गई है और आज की जो रात है वो प्रत्याशियों के लिए बड़ी कठिन रात है। और जैसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में हर चुनाव में कि जो मतदान के एक दिन पहले की रात होती है वो बहुत कठिन होती है प्रत्याशियों के लिए। हर तरीका जो आजमाइश करते हैं और हम जिस तरीके सोशल मीडिया पर कई तरीके के गाने भी वायरल होते हैं, यही रात अंतिम, यही रात आखिरी वाली, इस तरीके के गाने भी सुनाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दुर्गेश, और सऊद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं शुक्रवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए।